अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फर्नीचर बनाते वक्त हम सब एक ही चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्लॉट कौन सा ख़रीदना है, और उसी के चक्कर में एक छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो है इंजिश। और वही छोटी सी चीज़ बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। डोर को खोलते बंद करते वक्त कचक कुचुक पुचुक की आवाज़ें आती है, या 1-2 साल में डोर लटक जाता है। मकान मालिक को लगता है कारपेंटर ने सही से काम नहीं किया, और दूसरी तरफ कारपेंटर को लगता है मकान मालिक ने सस्ता मटेरियल दिलाया है। लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है, गलत इंजिस का सिलेक्शन करना। तो चलिए आज की वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से और डिटेल में समझते हैं कि कितने टाइप्स के इंजिश होते हैं, कौन से इंजिश को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, और MS इंजिश और SS इंजिश में क्या फ़र्क होता है। वैसे इंजिश तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है बट इंजिश। देखो वैसे तो बट इंजिश बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ासकर घर के मेन डोर्स के लिए और बेडरूम के मेन डोर्स के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड डोर को संभालता है, बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। लेकिन वार्डरोब के डोर्स के लिए इस इंजिश को बिल्कुल भी मत यूज़ करो, क्योंकि वार्डरोब दिखने में पुराना लगता है, पुराने ज़माने वाला वार्डरोब लगता है। लेकिन घर के मेन डोर्स के लिए और बेडरूम के डोर्स के लिए अब तक का सबसे बेस्ट इंजिश है ये। इसके बाद आता है सॉफ्ट क्लोज इंजिश। आज के टाइम में मेरे हिसाब से अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजिश है ये। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ये इंजिश की सेटिंग बहुत ईजी है। डोर्स का गैप कम या ज़्यादा करना हो, या डोर्स को ऊपर नीचे करना हो, बहुत आसानी से हो जाता है। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है, ये इंजिश सॉफ्ट क्लोज होता है। मतलब अगर आप डोर को थोड़ा धक्का दो, पुश करो, तो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड इसके नुकसान भी है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 7 फीट और 8 फीट की जो हाइट के डोर होते हैं, उसे इंजिश बिल्कुल भी मत यूज़ करो। मैंने भी ये इंजिश बड़े बड़े डोर्स को 7 फीट 8 फीट के डोर्स को यूज़ किया है, लेकिन बाद में कंप्लेन आने की वजह से, प्रॉब्लम आने की वजह से कस्टमर बार बार कंप्लेन करता था, इसलिए मैंने बड़े डोर्स को इंजिश लगाना बंद किया। हाँ, 3 से 4 फीट के हाइट के डोर्स के लिए बेस्ट है ये इंजिश, और ज़्यादा हैवी लोडेड डोर नहीं संभालता, लाइट वेट डोर संभालता है। और ये इंजिश की सेटिंग बार बार बिगड़ती है, आप जितने बार भी सही करो बार बार इंजिश की सेटिंग बिगड़ती है। तो छोटे डोर्स के लिए बेस्ट है, बड़े डोर्स के लिए इसे इस्तेमाल मत करो। और बहुत सारे मेरे कारपेंटर भाई जल्दी काम ख़त्म करने की चक्कर में छोटे बड़े सारे डोर्स के लिए यही इंजिश मंगा रहे हैं। जहाँ पर बड़े डोर्स है वहाँ पर दूसरा इंजिश डालो, जहाँ पर छोटे डोर्स है वहाँ पर ये इंजिश बिंदास डाल सकते हैं। इसके बाद आता है W इंजिश। मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट इंजिश है डोर्स के लिए। जहाँ पर भी बड़े डोर्स आते हैं, वार्डरोब के डोर्स आते हैं, अब तक का सबसे बेस्ट इंजिश है। बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड डोर संभालता है, बहुत लंबे टाइम तक आपके डोर्स को लटकने नहीं देता, और दिखने में भी बहुत प्रीमियम लुक देता है। और W इंजिश की कैटेगरी में ही और 2 टाइप के इंजिश आते हैं, एक है L इंजिश और एक है डक इंजिश। लेकिन डक इंजिश की कुछ खास बात है जो L और W इंजिश में भी नहीं है। देखो डक इंजिश को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, डक इंजिश लगाने से डोर चेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मैं बताऊं, डोर चेन हम इसलिए लगाते हैं डोर के अंदर, ज़्यादा डोर ना खुले। ज़्यादा डोर खुलने से इंजिश के जो है लैमिनेट टूट जाता है, इंजिश जहाँ पर बैठता है वहाँ पर बाहर साइड का लैमिनेट टूट जाता है, इसलिए हम अंदर डोर चेन लगाते हैं ताकि एक लिमिट में डोर खोल सके। डक इंजिश में बेस्ट बात यह है, इसको डोर चेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है वो अंदर ही लॉक कर देता है। डोर जितना खुलना है उतना ही खुलता है, उसके बाद डोर नहीं खुलता। और दूसरी खास बात यह है, डोर बंद करने के बाद बाहर में डोर के साइड से ये इंजिश नहीं दिखता, जबकि L इंजिश और W इंजिश दोनों इंजिश बाहर डोर के साइड से दिखते हैं, और ये दोनों को डोर चेन लगाना भी पड़ता है। डोर के साइड में इंजिश दिखने से उतना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इस इंजिश की नुकसान बात करूं, L इंजिश, W इंजिश और डक इंजिश की, तो इसमें बस एक छोटा सा नुकसान है, ये इंजिश सॉफ्ट क्लोज नहीं होता। मतलब अगर आपको डोर को बंद करना है तो इसे पूरा ले जाके बंद करना पड़ता। लेकिन सॉफ्ट क्लोज इंजिश में डोर को आप थोड़ा सा पुश कर दो तो डोर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरा बंद हो जाता है। इसके बाद आता है पार्लियामेंट इंजिश। देखो पार्लियामेंट इंजिश वैसे तो बहुत कम इस्तेमाल में होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी इंजिश है ये इंजिश की खास बात यह है कि ये 180 डिग्री तक डोर्स को खोलता है, जबकि बट इंजिश सिर्फ डोर को 90 डिग्री तक खोलता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हॉल में सेंटर में मेन डोर है, आजू बाजू दीवार नहीं है, तो जब आप अगर बट इंजिश लगाते हो मेन डोर के लिए तो डोर खुलेगा, स्ट्रेट ठहर जाएगा, वो आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं उसी जगह अगर आप पार्लियामेंट इंजिश लगाते हो तो डोर ऐसा खुलेगा नहीं, बल्कि पूरा दीवार को जाके चिपक जाएगा, तो आने जाने किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि 180 डिग्री तक खोलता है।
बट इंजिश 90 डिग्री तक खोलता है। और इसके बाद आता है कंसील्ड इंजिश, इसे सॉस इंजिश भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है इसमें भी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ये डोर्स को खोलता है, लेकिन इसकी खास बात यह है डोर को बंद करने के बाद ये इंजिश अंदर से नहीं दिखता, जबकि बट इंजिश, पार्लिमेंट इंजिश दिखते हैं, इसीलिए इसको कंसील्ड इंजिश कहा जाता है। अगर हम इसके मटेरियल की बात करेंगे तो सॉफ्ट क्लोज इंजिश को छोड़ के बाकी के मैंने जितने भी आपको इंजिश बताए हैं वो सारे इंजिश 3 से 4 मटेरियल में बनते हैं। एक होता है MS माइल्ड स्टील, और एक होता है SS स्टेनलेस स्टील, और एक होता है ब्रास, और एक होता है ब्रास कोटिंग। सॉफ्ट क्लोज इंजिश में सिर्फ 2 टाइप के मटेरियल से बनता है, एक होता है MS माइल्ड स्टील और एक होता है SS स्टेनलेस स्टील। जहाँ पर पानी लगता है जैसे किचन में, बाथरूम में, वहाँ पर आप SS इंजिश यूज़ करो, और जहाँ पर पानी नहीं लगता वहाँ पर आप MS इंजिश यूज़ करो। चाहे कौन सा भी इंजिश लो, बट इंजिश लो, W इंजिश लो, सॉफ्ट क्लोज इंजिश लो या पार्लिमेंट इंजिश लो, यहाँ पर पानी लगता है वहाँ पर SS इंजिश यूज़ करो, और जहाँ पर पानी नहीं लगता वहाँ पर MS इंजिश यूज़ करो। और एक बात, MS इंजिश और SS इंजिश को कैसे पहचाने? देखो 2-3 चीज़ें जिससे आप पहचान सकते हो कि ये MS है और ये SS है। SS इंजिश बहुत शाइनी होता है, बहुत ग्लोजी होता है, चमकता है। और दूसरी बात, अगर आपके पास मैग्नेट है तो SS इंजिश को मैग्नेट चिपका के देखो, SS इंजिश को मैग्नेट नहीं चिपकता, MS इंजिश को चिपकता है। और ओरिजिनल ब्रास के इंजिश को भी मैग्नेट नहीं चिपकता। अगर ये सारे इंजिश की यूज़ की बात करूँ तो बट इंजिश मेन डोर्स के लिए, बेडरूम के डोर्स के लिए, घर के मेन डोर्स के लिए, W इंजिश या डक इंजिश वार्डरोब के डोर्स के लिए या बड़े बड़े जहाँ पर भी डोर्स आते हैं उसके लिए, पार्लिमेंट इंजिश जहाँ पर घर के बीच में डोर ठहर रहा है वहाँ पर दीवार को चिपकाने के लिए पार्लिमेंट इंजिश यूज़ करो। और थोड़ा लग्जरियस में दिखना है कि डोर बंद होने के बाद अंदर से इंजिश नहीं दिखना है तो सॉस इंजिश यूज़ करो। वीडियो में किसी भी बात को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है या अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।